क्या हुआ? बुलशिट, क्या कर रहे हो तुम? ये सब तुम्हारी उस घटिया किताब का ही असर है ना? वो किताब घटिया नहीं है। उस पोज में करने से कंज्यूम करने के मैक्सिमम चांस होते हैं। व्हाट नॉनसेंस! मैं कोई जिमनास्ट हूँ या कोई सर्कस में काम करती हूँ जो तुम जैसे चाहो वैसे खींच रहे हो? अरे नॉर्मल तरीके से भी बच्चे होते हैं, कंसीव होते हैं, हर कोई ऐसे नहीं करता है। सुष्मिता, हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कामसूत्रा इस पोजीशन में करने से कंज्यूम करने के मैक्सिमम चांस होते हैं। अरे कंसीव करना है तो डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। अपनी इस वाहियात किताब के वाहियात नुस्खे मुझ पे क्यों आजमाते हो? मेरी किताब वाहियात नहीं है और इसमें जो नुस्खे हैं वो Oh God, just shut up यार, I'm just fed up of you। जब देखो तुम्हारी बुक, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जब देखो उसी के बारे में बात करते हो। प्यार की तो कोई बात होती नहीं है, ना ही बच्चों की बात होती है, बस बुक। I'm just sick and tired of you। और तुम क्या खुद को डॉक्टर समझते हो? हाँ, जो तुम इलाज करोगे? नॉनसेंस। आज के बाद इस बुक का नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं। अच्छा सुनो, वो लखनऊ वाले अंकल का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो बुक है वो उनके एक एम्प्लॉय ने ऑफिस में पढ़ी है। अरे वाह, तो उन्होंने बताया कि उस बुक का राइटर मैं हूँ? हाँ, बताया ना मैंने। और वो बहुत खुश भी हुए। इनफैक्ट उन्होंने तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उन्हें तो मेडल भी मिला। और तो और बोले कि क्या प्रोग्रेसिव सोच है भाई तुम्हारे दामाद की, जो इतनी सामाजिक संदेश देने वाली बुक लिख रहा है। मुकुल, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है ये दुनियादारी के लोग, ये रिश्तेदार, मतलब वो तुम्हारी ऐसी किताब लिखने से खुश होंगे, तुम्हें शाबाशी देंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। किताबें तो लिखी है, कोई गुनाह नहीं किया। और वैसे भी मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है। मुकुल, तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी ये किताब आज की जनरेशन के लिए कितनी खराब है? उनको कितनी गलत सोच दे रही है। कि तुम किस जमाने की बात कर रही हो? ये इंटरनेट का जमाना है और जो लोग किताब पढ़ने वाले हैं ना, वो किताब से कई अधिक जानते हैं। काफी सारी पॉर्न साइट्स हैं जिनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बल्कि मेरी किताब तो सही चीज और सही तरीका बताती है। यही तो प्रॉब्लम है। तुमने जो किताब लिखी है वो आज की युवा पीढ़ी को और ज्यादा सेक्स के प्रति आकर्षक करती है। Why don't you understand? सुष्मिता, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। I'm already done। मैं तुम्हारी बात मानकर ही जॉब ढूंढ रहा हूँ। देखो सुष्मिता, तुमने सिर्फ ना मेरी बात मानी है, समझी नहीं। एंड आई डोंट थिंक कि कभी समझोगे। मैं जा रही हूँ सोने। तन्हाइयां अब मुझे डसने लगी हैं, शिकायतें भी अब चुभने लगी हैं। यूं तो हूं अपनों के बीच में, पर कमी एक अपने की खलने लगी है। अरे मानसी क्या हुआ? अरे यार कमाल हो गया जो तूने कल रात बताया था ना। पर ये बता मुझे, तुझे ये सब पता कैसे चला? अरे वो ना, प्रिया मैडम, बहुत खुश लग रहे हैं आप। बच्चा अच्छा होने वाला है क्या? हाँ, होने वाला है अरे? बच्चा। वो भी तुम्हारी अम्मा को जाकर पूछ लो। अरे तो छोड़ ना, ये तो वेल्ला है, इसे तो काम धंधा है नहीं जवानी में। तू बता क्या हुआ? पहले इस सुंदर को भगाएगी यहाँ से। मैडम, मैं तो भागने वाला नहीं हूँ। बोलिए क्या करेंगे आप? ये ना बालों में लगी च्युइंगम की तरह है, इसे हटाने के लिए बाल ही काटने पड़ेंगे। ये खुद नहीं जाने वाला। तुम्हारी बेइज्जती का कोटा पूरा हुआ आज, या और बेइज्जती करे? अरे मैडम, जिसको पसंद करते हैं ना, उसकी तो गालियाँ भी सीने पे सजा के रखते हैं। कमीना। आए हाय। चल प्रिया। पागल। हाँ ठीक है, चल बताती हूँ तुझे क्या क्या। अरे तू क्यों छेड़ती इस पागल को, बता जरा। अरे यार पागल ही सही, कम से कम फिक्र तो करता है। कभी कभी तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। तू शादी क्यों नहीं कर लेती यार? तू ये सब जानकर भी ऐसी बातें करती है। अब वो वापस नहीं आने वाला। वो ना आए ना सही, पर मैं तो इंतजार करूंगी। लेकिन कब तक? कुछ इंतजार ना उम्र की तरह होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंतजार भी बढ़ता है। तू ये सब छोड़, तू ये बता, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? अरे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, और कल तो इतना मजा है जितना मुझे 2 महीने हो गए शादी को अभी तक नहीं आया। देखा, कहा था ना मजा आएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुझे ये सब कैसे पता चला? तू आम खा,
बीज की फैक्ट्री का पता मत पूछ। तूने सही कहा, आम तो कितने भी खा लो मगर भूख तो केले से ही मिटती है। नॉटी। अच्छा रुक, मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। ये देख। अरे ये क्या है? खोल। ये वही डॉक्टर है जिसने तेरा इलाज किया है। ये क्या? इसमें तो ये गंदी गंदी फोटो बनी हुई है। बस यही जो तूने तेरे पति के साथ किया, क्या वो गंदा काम नहीं था? वो तो पति पत्नी का धर्म होता है ना। तो इसमें कौन सा लिखा है कि कहीं भी किसी के साथ शुरू हो जाओ? इसमें तो सिर्फ तरीका बताया गया है और बातें समझाई गई है। लेकिन ये सब पढ़कर तुझे कैसे समझ आया कि ये मेरे लिए वही सब पोस्ट सही रहेगा? पता नहीं यार, बस अपने आप ही आ गया। ऐसा लगता है कि इस किताब से कुछ कनेक्शन है। किताब से या किताब लिखने वाले से? हट। जरा ये सोच कर देख, हाँ। जिसने ये किताब लिखी है उसको कितना कुछ पता होगा। रोज रोज नए तरीके से अपनी पत्नी के साथ कितना खुश रहता होगा वो, और वो पत्नी भी कितनी खुश होगी ना। सच में यार, उसकी पत्नी या गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी। मानसी, इतना परेशान क्यों? मैंने चांद की छलनी में नहीं, ये सब गलत है। क्या गलत है मानसी? तुम्हारे प्रति मेरा आकर्षण गलत है। पर मैं शादीशुदा हूँ और एक शादीशुदा पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और पति के अलावा किसी और पति के साथ ये सही बात नहीं है। किस पति की बात कर रही हो तुम? वो पति जिससे तुम्हारी शादी 7 साल में हो गई थी। उस टाइम तुम ना पत्नी बनने के लायक थी और ना वो पति बनने के लायक। तुमने तो अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाया मानसी, पर क्या उसने अपना पति धर्म निभाया अच्छे से? हमारा क्या रिश्ता है? मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ? प्रेम का रिश्ता है मानसी, और प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ, कोई लोभ, कोई मोह नहीं होती, ना ही कोई लालच होता है। जब आप किसी को बिना किसी लालच के चाहने लगो, उसी को प्रेम कहते हैं। आज मैं तुम्हें प्रेम और पति दोनों का सुख दूंगा। आओ मेरे पास।